है मन का, जो भी है ये सब मन। इसलिए मन ही मनुष्यनम बद्ध मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्यनम बद्ध मोक्ष कारणम बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम। ये मन ही हमारा बंधन का कारण है, ये मन ही हमारा मुक्ति का कारण। अगर मन संसार में रमता रहा तो हम बांधे जाएंगे, और ये मन माधव की ओर चला गया तो हम मुक्त। एक ही मन है, जैसे एक ही चाबी ताला को बंद भी करता खुलता है। यो घुमाओ तो बंद हो गया, उल्टा घुमा खुल गया। तो चाबी तो एक ही है, लेकिन उसको दिशाओं को बदलाव तो उसी प्रकार मन रूपी चाबी माधव की ओर किया तो हम मुक्त हैं। मन को विषय में लगाओ वो हम बंधन में हैं। तो भक्त का यही अर्थ होता है कि वो भक्ति आचरण के माध्यम से मन को भगवान के साथ जोड़ने के लिए प्रयास करे। यही भक्त और अभक्त का अंतर होता है। तो ये हमारे मन, इसी मन को भगवान के चरणों में लगाना है। तो ये मानुष रूप में प्रभु की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ना कोई खर्च है, इसमें ना कोई परेशानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल चिंतन। फिर भी ये बहुत कठिन है। आप मन के द्वारा भगवान की सेवा करो, करके देखो कितनी कठिन है। कुछ खर्च नहीं है, फिर भी बहुत कठिन है। इसीलिए ये साधन चलता है। तो जो भी है, तो ये माघ महीना अगर मानुष से भी हम स्नान करें, भक्त लोग जब स्नान करते हैं कोई भी, तो ये तीर्थ का आह्वान करते हैं, उसका आवाहन कर लेते हैं। गंगे चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। ये मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। तो ये तीर्थ, सभी तीर्थ का नाम लेते हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदियों का, और उनसे प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु हम स्नान करने जा रहे हैं, आप हमारे स्नान कार्य को सिद्ध करें, आप हमारे निकट पधारे, इसी जल में आपका आवेश हो ताकि हम उसी से स्नान करें। तो भाव बहुत ऊंची होनी चाहिए, है ना। तो इससे हमें भी गंगा गंगा 100 करोड़ माइलों को दूर से अगर कोई गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा की कृपा होती है। गंगा, गीता, गोविंद, गोमाता, गायत्री, ये सब मंगलप्रद उच्चारण मात्र ही जीव का कल्याण करता है। इसलिए हमें ये माघ महीना इतना पवित्र मास है। एक गंगा जी बह रही है, दूसरी गंगा कथा, भगवान की कथा। एक कथा रूपी गंगा में हम डुबकी लगाते हैं तो जो गंगा जी नहीं दे सकती है, एक कथा से भी उससे आगे हमारी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा कि मुझे वो जगह सबसे प्रिय है, वैकुंठ नहीं, कोई और जगह नहीं, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं वो जगह मुझे बहुत ही प्रिय। मैं तो सब छोड़ के वहीं पर जाके बैठा। इसलिए कथा में
हरि कोथाय, हरि कथाय, हरि कोथाय, हरि कथाय। जहां कथा नहीं है वहां हरि नहीं है। इसलिए बड़ा सुंदर भागवत जी का एक श्लोक है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापोगा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापोगा, न यत्र भागवतस भक्त भागवतस तदश्रया। जहां भगवान की कथा नहीं है अथवा जहां जहां नहीं है, जहां भगवान के भक्त का आना जाना या उसका वास नहीं है, नहीं रुकता है, ठहरता है, अथवा जत्र मखा महोत्सव, मखा माने यज्ञ और महोत्सव आदि नहीं है, सुरेश लोकोपि न सेव्यता। अगर वो वैकुंठ लोक हो या स्वर्ग लोक हो, ऐसा भी कोई लोक हो, अगर जहां कथा नहीं, जहां उनका उत्सव महोत्सव नहीं है, जहां उनकी भक्त नहीं रहता, वो बहुत बड़ा महल हो, बहुत बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण जगह हो, देश हो विदेश हो या स्वर्ग हो, इंद्रपुरी हो, महेंद्र भवन हो, लेकिन वो मुझे न सभ्यताम, उसको हम आश्रय नहीं करेंगे। जहां कथा, कथा इतनी बड़ी भक्त का हृदय स्वरूप है। रामचंद्र भगवान जब साकेत चल रहे अपनी लीला को पूरा करके, अब चीटी मकड़ा को भी साथ लेके चल रहे, पूरे साकेत वासियों को छोड़ा नहीं एक चीटी भी। हनुमान जी आए, हनुमान जी से प्रभु ने कहा, हनुमान अब तो हमारी लीला पूरा हो गया, अब चलो हम चलते हैं साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा, क्या प्रभु वहां आपकी कथा है, साकेत धाम में आपकी कथा है? बोले देखो कथा की क्या जरूरत है, स्वयं मैं रहूंगा, मैं वहां हूं तो कथा का, वहां तो कथा नहीं है, मैं स्वयं। हनुमान जी ने कहा तो मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बोले मैं हूं ना। बोले प्रभु आप तो हैं, लेकिन जहां कथा है, कथा का रस और आप दोनों ही उसमें मिलता है, लेकिन जहां आप हैं वहां कथा नहीं होती तो वो रस नहीं मिलता। इसलिए कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कथम, जहां जहां रघुनाथ की कथा होती है, तत्र तत्र कपीपति, वो स्वयं वहां विराजमान। गोस्वामी तुलसीदास अपने घर परिवार छोड़ के बाबा जी बन के चित्रकूट में रह रहे, कोई वर्ष हो गए, बड़ा ही उनका आतुर अवस्था है, एक बार जुगल चरण मिल जाए। कैसे मिले? उन्होंने स्नान करके, जो लोटा से स्नान करते थे, वो लोटे में थोड़ा पानी रह जाता था, उसी लोटा को, उसी पानी को किसी पेड़ के ऊपर डाल देते थे। तो ये आदत भी पड़ गया, मान लो 2-10 दिन, महीना 2 महीना ऐसे करते रहे तो आदत में आ गया। थोड़ा पानी बचता है स्नान आदि करके तो वही में डाल देते हैं। एक दिन डालना भूल गया तो वो पेड़ कांपना लगा, ऐसे कांप रहा था, पेड़ कांपने लगा।
कांप रहा था। वो स्वामी जी वहां खड़े हो गए, क्या भाई क्या हुआ? तो उससे अशरीरी बातें निकली। किसी प्रेत का यही शब्द था कि मैं इसी वृक्ष आश्रय करके यहां हूं और आप रोज मुझे थोड़ा पानी देते हैं, उसी से मैं तृप्त होता हूं। आज ने नहीं दिया तो आज हम अभुक्त रह जाएंगे। तुरंत गोस्वामी जी लाके जल दिया और उसी प्रेत ने कहा मैं तृप्त हो गया और आपके हाथों का जल पाके मेरी मुक्ति भी हो गई, आप संत हैं। तब उस प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं। गोस्वामी जी कहते कि भौतिक आशीर्वाद का कोई इच्छा नहीं है, अगर देना है तो हमारे राम सीता के चरणों का दर्शन कराने का अधिकार दीजिए कि एक झलक मुझे मिल जाए। प्रेत ने कहा कि प्रभु क्षमा करे कि अगर राम सीता का दर्शन मैं कर पाता या उसका उपाय मैं आपको बता दूं तो मैं प्रेत जन्म में थोड़ी रहता। भूत प्रेत तो नाम सुनते ही भाग जाता, दूर होता है, वहां तो रुक नहीं टिक नहीं सकता। परंतु मैं एक उपाय आपको बताता हूं। आप वो जो कथा होती है राम जी की, उस कथा में सबसे पहले जाके कोई बुजुर्ग वहां बैठता है और वो सभी को जाने के बाद वहां से निकालते हैं। वो राम नाम की नामावली ओढ़ के वहां बैठते हैं और बड़ी नम्रता से वो कथा सुनते हैं, किसी से ना बात, किसी से ना कोई, वो कोई और नहीं, वो भक्त हनुमान जी। उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको जुगल का दर्शन कराए और वो प्रेत का कल्याण हो गया, प्रेत मुक्ति मिल गई प्रेत की। अब क्या हुआ, जब गोस्वामी जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, निर्णय हो गया वही है जो रोज पहले आते सबसे बाद जाते। अब एक दिन सब चले गए और वो पीछे से जाके उनके दोनों चरण बाहु पास में बांध लिया और वो तो छोड़ दो मुझे छोड़ दो, कौन मैं अति घृणित हूं, निकृष्ट हूं, मुझे नहीं छूना। ऐसे वो गोस्वामी जी कहने लगे कि प्रभु मैं तो आपको पहचान लिया, आप अपने वास्तव रूप में आइए, आपका परिचय मुझे पहले पता चल गया, आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे जुगल का दर्शन करवाइए। हनुमान जी अपने स्वरूप में आए, कोई नहीं था, अकेला ही थे ये गोस्वामी तुलसीदास जी। और अब उन्होंने कहा अब जाओ, राम सीता की दर्शन तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। अब इसी विचार से जुगल की प्रतीक्षा में है। वहां गोदावरी नदी के किनारे राम घाट पर वो रोज तुलसीदास जी चंदन घिसते थे और भावना यही थी कि जुगल के तिलक करवाएंगे, आएंगे हमारे पास तो उनको तिलक अपने हाथों से। राम जी आते, कभी कुछ भेष धारण करके 2-4 बंदर लेके आते हैं, उनके सामने बाबा क्या कर रहे हैं, थोड़ा तिलक भी मुझे लगा दो। वो खुद अपने हाथ से तिलक तो लगाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, नहीं पहचान पाते। हनुमान जी से शिकायत करते कि बाबा इतना दिन हो गया। बोले काल कौन आया था? बोले एक मदारी आया था, बस बंदर। बोले वो और नहीं है, वही तो राम जी थे, राम जी आए थे। अरे मैंने पहचान नहीं पाया। बोले काल आएंगे तो पकड़ लेना, कोई भी आए आपसे। और वो जैसे आए कोई वेश लेके, तो गोस्वामी जी उनके चरण पकड़ लिया और राम जी मुझे छोड़ दो कहने लगे, परंतु राम जी को भक्तों के अधीन होना पड़ा और अपना स्वरूप में आना पड़ा। तो
कहने का भाव ये है कि ये जो कथा है, ये कथा के समान कोई संसार में नहीं है। अगर जिसकी कथा में रुचि नहीं है, धर्मो सानुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुजा न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। सूत जी कहते हैं